2-point form. Two-point form of a line. देखो 2-point form क्या होता है. सपोज ये हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट गिवन है. ओके, फर्स्ट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये सेकंड पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बताना है. अब आप ये बताओ, इस लाइन की स्लोप निकालना हमें अच्छे से आता है. क्या होगा अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उसकी हम स्लोप निकाल सकते हैं. वो किसके इक्वल होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये इसकी स्लोप हो जाएगी इस लाइन की. और 1 पॉइंट फॉर्म से अगर हमें स्लोप पता है तो इक्वेशन बनाना हमें आता है. अगर हमें पॉइंट x1 y1 सपोज ये गिवन है तो हम इसकी इक्वेशन क्या बोल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. और यहाँ से स्लोप की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम. तो कितना हो जाएगा ये y माइनस y1 इज इक्वल टू एम पी क्या पुट कर दिया हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये हमारा आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म. तो अगर हमें किसी भी लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट गिवन हो x1 y1 x2 y2 तो उसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 3 एंड 4 -2. तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं x1 y1, ये फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है -1 3. ठीक है, देन x2 y2 ये हो गया हमारा 4 -2. अब इक्वेशन क्या होती है वो अपन को पता है 2 पॉइंट फॉर्म से. क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 प्लस 1 x माइनस x1 कितना हो जाएगा +1. ओके, इसको सॉल्व कर देंगे. ये 4 प्लस 1 कितना हो रहा है 5. यहाँ पर देखो -2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -5. ये कुछ ऐसा आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -5 अपॉन 5 x प्लस 1. ये हो जाएगा -1. तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 1. ओके, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो गया x प्लस y. ठीक है, चाहो तो 3 के उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इज इक्वल टू कितना 2. तो x प्लस y इज इक्वल टू 2. ये हमारा आंसर हो जाएगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 81 स्क्वायर 281 एंड 82 स्क्वायर 282. क्या हो जाएगी इक्वेशन, y माइनस y1 की जगह कितना है 2a t1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. इसका मतलब क्या हो गया 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन x2 माइनस x1 a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर x माइनस x1 a t1 स्क्वायर. ओके, क्या हो गया ये y माइनस 2a/t1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, ये आ गया t2 माइनस t1 अपॉन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है a, तो क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर x माइनस a/t1 स्क्वायर. अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं हम, ये कितना है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1. तो t2 माइनस t1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा y माइनस 2a/t1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यहाँ से a से a भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 अपॉन t2 प्लस t1 इंटू x माइनस
2a t1 स्क्वायर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा ये t1 प्लस t2 इंटू वाई। ओके, जब 2a t1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा ये माइनस 2a t1 t2, 2a t1 t2, t1 का मल्टीप्लाई होता आएगा माइनस 2a t1 स्क्वायर। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। ओके, माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 स्क्वायर, ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब क्या करें हम इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते दोनों टर्म को, तो ये कितना है 2x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ t1 प्लस t2 इंटू वाई प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। 2, 3 और 4, 1 को, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 4, 3। तो 1, 2 और 4, 3 से जो सेगमेंट बन रहा है, हमें सेगमेंट मिलेगा, उसको वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, देखो ऐसा है, ये वो लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हमें 1, 2 एंड 4, 3। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए 2, 3, इसके दो पॉइंट क्या है 2, 3 एंड 4, 1। तो बताना है कि ये लाइन इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो हमने मान लिया कि ये m/n के रेशो में डिवाइड करती है। ओके, अब ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का, इसको मैं p बोल देता हूँ। तो इस p के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं m और n के टर्म में। ओके, तो देखो यहाँ से p क्या मिल जाएगा हमें, तो ये p मिल जाएगा 4m प्लस n, 4m प्लस n अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n। ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब ये जो p पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ओके, इस लाइन के हम नाम दे देते हैं, मान लो ये लाइन सेगमेंट AB है और ये लाइन को हम बोल देते हैं CD। तो इस CD लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है ये P पॉइंट। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन CD, तो CD की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1, तो देखो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 x माइनस x1, तो कितना हो गया x माइनस 2। तो ये आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 x माइनस 2, ये होगा माइनस 1। ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5। ये वो लाइन की इक्वेशन आ गई। और हमें तो रेशियो पूछा हुआ था किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो P पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो लाई करेगा। जब P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, पॉइंट P लाई ऑन द लाइन CD, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए x की जगह हम क्या पुट कर दें 4m प्लस n अपॉन m प्लस n, और y की जगह प्लस y। ये लाइन CD क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये लाइन है CD। ओके, y कोऑर्डिनेट क्या है 3m प्लस 2n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4m प्लस n प्लस 3m प्लस 2n, ये एलसीएम उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आएगा 5m प्लस 5n। अब ये देखो 4m प्लस 3m कितना हो गया ये 7m,
7m माइनस 2m, 7m माइनस 5m तो कितना आ जाएगा ये 2m इज इक्वल टू, यहाँ है 5n, यहाँ पर देखो कितना n प्लस 2n कितना 3n, 5n माइनस 3n तो कितना आ गया ये 2n। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m बाय n कितना आ जाएगा, m बाय n आ जाएगा ये 1 बाय 1 तो m इज टू n कितना हो गया 1:1, तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 का। ओके, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1 1 एंड 5 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x + y = 4। अब देखो क्या बोला हुआ है इसमें कि द लाइन ज्वाइनिंग -1 1 एंड 5 7 इज डिवाइडेड बाय x + y = 4। तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमें ऐसा बोला हुआ है, ये एक लाइन है जिसके पॉइंट क्या दे दिया हमें ये -1 1 और ये दे दिया 5 7। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको, ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x + y = 4। तो बताना ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमने मान लिया कि वही m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, ये पॉइंट क्या में ले लिया हमने p, तो हम p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ जाएगा वो, देखो कितना आएगा ये 5m माइनस n, 5m माइनस n अपॉन m प्लस n, 7m प्लस n, 7m प्लस n अपॉन m प्लस n, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये p पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, पॉइंट p lies on the line x plus y is equal to 4, तो उसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा 5m माइनस n अपॉन m प्लस n प्लस 7m प्लस n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 5m माइनस n प्लस 7m प्लस n इज इक्वल टू 4m प्लस 4n। 5m प्लस 7m कितना हो गया ये 12m और माइनस 4m तो कितना आ गया 8m इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो n वाले टर्म ये माइनस n प्लस n तक कैंसिल हो जा रहा है, उधर क्या बचा 4n, हमें चाहिए m बाय n तो आ गया 4/8, इसका मतलब कितना 1/2, तो क्या आ गया रेशियो m/n, ये आ जाएगा 1:2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ द ट्रायंगल ABC whose vertices are 5 2 2 3 एंड 6 5 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और जिसके हमें वर्टाइसेस गिवन है, क्या बोला हुआ है 5 2 2 3 एंड 6 5, ये वर्टाइसेस हमें गिवन है। तो ये एंगल BAC जो इसका हमें जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये, इसको हम नाम दे देते AD, तो हमें इसकी इक्वेशन बताना है AD की। ओके, अब AD की इक्वेशन बताने के लिए हमें A पॉइंट तो पता है, कहीं से अगर D पॉइंट भी मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन इजीली बता सकते हैं, या फिर अगर हमें A पता है तो AD का स्लोप मिल जाए। तो देखो यहाँ D पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, यानी BAD और DAC ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है कि जो इसकी साइड में जो रेशियो होगा AB/AC वो किसके इक्वल होता है, वो BD/CD के इक्वल होगा, BD/CD। ओके, अब यहाँ हम चेक कर लें कि AB और AC क्या है, तो देखो AB इज इक्वल टू कितना होगा
ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ कितना 3 माइनस 2, 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया हमने, तो कितना आ गया ये -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस ये कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, देन ए सी इज इक्वल टू देखो क्या होगा 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या आ गया ये 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर 9, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ए बी इज टू ए सी किसके इक्वल आ गया 1:1 के इक्वल आ गया। ए बी इज टू ए सी ये √10 इज टू √10 है। ओके, मतलब कितना हो गया ये 1:1, और ए बी इज टू ए सी किसके इक्वल है बी डी इज टू सी डी के। इसका मतलब बी डी और सी डी में क्या रेशियो आ गया 1:1 का रेशियो आ गया। ये मतलब इसमें 1:1 का रेशियो मिल रहा है, मतलब डी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या मिल जाएंगे हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ डी वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 + 6/2, 2 + 6/2, 3 + 5/2। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लिया हमने। तो यहाँ से देखिए डी कितना मिल गया हमें, तो डी मिल गया कितना ये 8/2 यानी 4, और ये भी 8/2 4, तो डी मिल गया हमें 4 4। ओके, नाउ अब इक्वेशन हम बता सकते हैं आराम से। इक्वेशन ऑफ ए डी, तो डी क्या मिल गया हमें 4 4, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर ले। अब क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस x1 यानी 4। क्या हो गया ये y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना आएगा -2 अपॉन 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, और ये आ गया x माइनस 4, तो कितना हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 8। ओके, इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। अब आप अगर ध्यान दो तो यहाँ तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया था कि ए बी और ए सी में जो रेशियो होता है वही वी डी इज टू डी सी में होता है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये क्या दिया हुआ एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल इक्वल है, और अगर हम चेक करें तो ए बी और ए सी ये कैसा आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी सी। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा तो इसमें 1:1 का रेशियो होगा। तो इस रेशियो को हम इस तरह से ही फाइंड कर सकते हैं। ओके, A rectangle has two opposite vertices at the point 1, 2 and 5, 5. If the other vertices lie on the line x is equal to 3, find the equation of the sides of the rectangle. देखो क्या बोल रहा है, हमें दो अपोजिट वर्टाइसेस दे दिए रेक्टेंगल के। क्या है उसके नाम 1, 2 और 5, 5। ठीक है, इसको हम छोटा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें जरा, है ना। पॉइंट ऐसे दिए कि हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये x, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। ये बोल रहा है 1, 2, जो अपोजिट वर्टाइसेस एक 1, 2 एक 5, 5 है। ओके, तो देखो 1, 2 का मतलब क्या हो गया x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें, इसको हम नाम दे देते हैं a। ठीक है, तो ये क्या है 1, 2,
1 2 पॉइंट है, इसको हम नाम दे दे रहे ए। अगला क्या है 5 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर यहाँ आएगा ये 5 5, यहाँ कहीं आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है, करीब यहाँ आ रहा है सपोज, इसको हम बोल देते हैं सी, अपोजिट वर्टाइसेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सी 5 5। अब ये बोल रहा है इफ द अदर वर्टाइसेस लाई ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3, बाकी की ये दो वर्टाइसेस है वो x इज इक्वल टू 3 पर लाई कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है वो पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस होगी। तो देखो x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, ये 3 यूनिट ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर पास होना चाहिए, और पैरेलल टू क्या होना चाहिए, y एक्सिस। तो वो ये लाइन हो जाएगी कुछ, ये वो लाइन है, क्या बोल रहा है ये x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमें दिया है इसकी x इज इक्वल टू 3, ये लाइन है। बाकी के दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये AC मिल गया, इसका मतलब B और D यहाँ कहीं होंगे। ये A है तो मान लेते हैं सपोज कि यहाँ कहीं ये B है, कुछ ऐसा ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट हो गया B। वहाँ उनके बीच में एंगल कितना होगा, जैसे ABC तो 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ कहीं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा D पॉइंट। ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पर, रेक्टेंगल ABCD। तो B के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक गए तो ये 3 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3, इसको हम बोल देते हैं y1, ठीक है। इसी तरह D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 y2। यहाँ हमें एक्सिस तो पता है, ऑर्डिनेट नहीं पता है, तो हमें कहीं से y1 और y2 मिल जाए तो B और D के क्या मिल जाएंगे, हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और B और D के कोऑर्डिनेट मिल गए तो ईजिली हम AB BC CD DA सभी की इक्वेशन बता सकते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हमें AC क्या बोला इसका डायगोनल, और BD भी क्या इसका डायगोनल है। तो ये डायगोनल हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, मान लो मैं इसको P नाम दूं, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा, BD का मिड पॉइंट देखो, अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं 3 + 3 6/2 3, यहाँ से अगर देखें तो 5 + 1 6/2, तो अभी क्या मिल रहा है 3। इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, y1 + y2/2, ओके। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। P इसका मिड पॉइंट होगा, तो उनके y कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो y1 + y2/2, y1 + y2/2, दिस इक्वल टू 2 + 5/2, 2 + 5/2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिल गया, y1 + y2 = 7, ओके। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अब कहीं से एक और y1 और y2 के टर्म में कहीं से एक और इक्वेशन मिल जाए तो उसको सॉल्व करके हम y1 y2 निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा, इसके जो डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, सो AC इज इक्वल टू BD। जब AC इज इक्वल टू BD है तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, AC² इज इक्वल टू BD², स्क्वायरिंग कर दी। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं, तो AC कितना निकलेगा, देखो ये आ जाएगा कितना, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर, ओके। दिस इक्वल टू BD²। अब BD² देखो क्या हो जाएगा, ये तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ये आएगा y1 - y2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, 5 - 2 3 3² कितना हो गया 9, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना 9, 5 - 1 4 4² कितना हो गया 16 इज इक्वल टू y1
माइनस y2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ओके, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। अब एक बार क्या करें, हम प्लस साइन ले लें, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। तो देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 7 एंड y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 5। पहले हमने प्लस साइन लिया है। अब इस केस में क्या होगा, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये y1 y2 क्या हो जाएंगे, ये y2 कैंसिल हो जाएंगे, 2y1 इज इक्वल टू 12। तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, y1 इज इक्वल टू 6। जब y1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे तो 7 माइनस 6 1, तो y2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। ये कब हुआ, जब हम प्लस साइन लिया। इसी तरह से अगर हम माइनस साइन के साथ में ले लें तो क्या इक्वेशन है, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस 5। फिर इसको ऐड कर दें हम, जब इनको ऐड करेंगे तो ये y2 कैंसिल हो जाएगा, 2y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1। और जब y1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6। मतलब हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, y1 y2 कितना मिल रहा है, 1 6 मिल रहा है। अगर मैंने इसको y1 बोला तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 3 1। ओके, ये हो जाएगा 3 1, और जो d आएगा वो कितना आ जाएगा, y2 कितना मिल रहा है, 6, तो वो हो जाएगा 3 6। ओके, अब हम इजीली इसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये पॉइंट कितना मिल गया, 3 1, और ये कितना मिल गया, 3 6। ओके, तो हम इक्वेशन बता सकते हैं। अब देखो, अगर ए बी की इक्वेशन की बात करें, ए बी की इक्वेशन, तो इसमें ए पॉइंट क्या है, 1 2, और बी पॉइंट कितना है, ये 3 1 है। तो कितना हो जाएगा ये, y माइनस y1, तो ये हो गया y माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। तो कितना आ जाएगा, ये y माइनस y1, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2, x माइनस x1, ये हो गया 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 1। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये ए बी की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम बाकी इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। चलो देखो, बी सी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये पता है हमें 3 1 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी के कितने 5 5। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस y माइनस y1, तो y माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस यानी 1 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 5, फिर x माइनस x1, x माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया, माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर देखो माइनस 4 होगा और यहाँ कितना है, माइनस 2। तो माइनस 4 अपॉन माइनस 2 कितना मिल जाएगा, 2। तो ये आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो कितना आ जाएगा, ये इसको उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, बी सी की। ओके, सिमिलरली किसकी, सी डी और डी ए की इक्वेशन भी निकाल सकते हो।